क्या आप जानते हैं भारत का पहला विशाल साम्राज्य किसने बनाया था? हाँ, वही चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने नंद वंश को हराकर पूरे भारत को एक शासन के अधीन कर दिया। और उसके साथ था महान। एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए. बिंदुसार, बी. अशोक, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. समुद्रगुप्त। उत्तर सी. चंद्रगुप्त मौर्य। दो. चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ए. कौटिल्य, चाणक्य, बी. कालिदास, सी. पाणिनि, डी. पतंजलि। उत्तर ए. कौटिल्य, चाणक्य। 3. मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ए. उज्जैन, बी. पाटलिपुत्र, सी. तक्षशिला, डी. मथुरा। उत्तर बी. पाटलिपुत्र। 4. चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराकर सत्ता प्राप्त की? ए. नंद वंश के धनानंद को, बी. मगध के बिंबिसार को, सी. शिशुनाग को, डी. अजातशत्रु को। उत्तर ए. नंद वंश के धनानंद को। 5. कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? ए. विशाखदत्त, बी. विष्णुगुप्त, सी. भर्तृहरि, डी. कालिदास। उत्तर बी. विष्णुगुप्त। 6. अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा? ए. कौटिल्य, बी. चंद्रगुप्त, सी. अशोक, डी. पाणिनि। उत्तर ए. कौटिल्य। 7. सिकंदर की भारत यात्रा के समय चंद्रगुप्त कहाँ था? ए. मगध में, बी. तक्षशिला में, सी. पाटलिपुत्र में, डी. काशी में। उत्तर बी. तक्षशिला में। 8. चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म क्यों अपनाया? ए. युद्ध से थकान, बी. चाणक्य की सलाह, सी. भिक्षुओं की प्रेरणा, डी. शांत जीवन की इच्छा। उत्तर डी. शांत जीवन की इच्छा। 9. चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय कहाँ बिताया? ए. पाटलिपुत्र, बी. श्रवणबेलगोला, सी. उज्जैन, डी. काशी। उत्तर बी. श्रवणबेलगोला। 10. यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में था? ए. बिंदुसार, बी. अशोक, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. हर्यंक वंश। उत्तर सी. चंद्रगुप्त मौर्य। एक्स्ट्रा इन्फो, एक उदास स्माइली। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल लगभग 321 ईपू 297 ईपू तक रहा। मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में मौर्य साम्राज्य का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने यूनान के सेल्यूकस निकेटर को हराकर उससे सेल्यूकस संधि की थी, जिसमें उसे सेल्यूकस की बेटी से विवाह मिला और सीमाएं तय हुईं। 11. सेल्यूकस निकेटर कौन था? ए. यूनानी सेनापति, बी. फारसी राजा, सी. मिस्र का शासक, डी. चंद्रगुप्त का मंत्री। उत्तर ए. यूनानी सेनापति। 12. सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त की संधि कब हुई? ए. 305 ईपू, बी. 321 ईपू, सी. 297 ईपू, डी. 250 ईपू। उत्तर ए. 305 ईपू। 13.
मौर्य साम्राज्य का शासन किस प्रकार का था? ए. लोकतांत्रिक, बी. संघीय, सी. केंद्रीकृत राजतंत्र, डी. गणराज्य। उत्तर सी. केंद्रीकृत राजतंत्र। 14. मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का कार्य क्या था? ए. न्यायाधीश, बी. सैनिक प्रमुख, सी. कर संग्रह, डी. धार्मिक प्रमुख। उत्तर सी. कर संग्रह। 15. मौर्य साम्राज्य के पश्चात कौन राजा बना? ए. बिंदुसार, बी. अशोक, सी. समुद्रगुप्त, डी. विक्रमादित्य। उत्तर ए. बिंदुसार। 16. बिंदुसार को यूनानियों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? ए. अमितोचेस, बी. डियोडोटस, सी. एंटियोकस, डी. सोफेगास। उत्तर ए. अमितोचेस। 17. चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी बन गया था? ए. बौद्ध धर्म, बी. जैन धर्म, सी. वैदिक धर्म, डी. अजीवक। उत्तर बी. जैन धर्म। 18. चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ आत्मसंयम के साथ मृत्यु प्राप्त की? ए. श्रवणबेलगोला, बी. पाटलिपुत्र, सी. उज्जैन, डी. नालंदा। उत्तर ए. श्रवणबेलगोला। 19. मौर्यकाल में महामात्य कौन था? ए. सैनिक अधिकारी, बी. मंत्री वर्ग का उच्च अधिकारी, सी. कर संग्राहक, डी. न्यायाधीश। उत्तर बी. मंत्री वर्ग का उच्च अधिकारी। 20. मौर्य साम्राज्य का मुख्य धर्म क्या था? ए. वैदिक, बी. जैन, सी. बौद्ध, डी. वैदिक प्लस बौद्ध दोनों। उत्तर डी. वैदिक प्लस बौद्ध दोनों। एक्स्ट्रा इन्फो 2 उदास स्माइली। मौर्यकाल में न्याय व्यवस्था बहुत सशक्त थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था। प्रशासनिक विभाग, अर्थ विभाग, न्याय विभाग, युद्ध विभाग, नगर विभाग आदि थे। सेना बहुत बड़ी थी, लगभग 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी। तो दोस्तों, यह था मौर्य साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और जानकारियां। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही इतिहास के सुनहरे अध्यायों को जानने के लिए चैनल टॉप जीके GS 7/12 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।